तो ये है हमारा क्लास 12 बायोलॉजी टर्म 2 का। देखिए मैं आपको इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट सवाल टिक करवाऊंगा जो आपके एग्जाम से संबंधित महत्वपूर्ण है यानी इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी बच्चे इन सवालों को टिक करते चलिएगा। अगर आप सभी बच्चों को इन सवालों के आंसर के साथ बोलिएगा कि सर सॉल्यूशन प्रोवाइड करिए, तो मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए तैयार हूँ, उसके लिए मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर ये सारे के सारे देखिए जो क्वेश्चन ये पहले से सॉल्व किए हुए हैं एजुकेटर द्वारा या फिर आप जिस इंस्टीट्यूट पढ़ते हो उसके द्वारा, इसलिए मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। बस आपको थोड़ा सा एक जरिया दे रहा हूँ ताकि आपके मन में मोटिवेशन आए कि हाँ आप सॉल्व कर सकते हैं। बाकी मैंने देखिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी करवाए हैं जो आपके मॉडल सेट पेपर से हटके हैं। बाकी अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से कुछ इंपॉर्टेंट सवाल चाहिए तो भी बताइएगा, तो मैं ट्राई करूंगा आप सभी बच्चों के लिए 16 तारीख से पहले आप सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट सवाल आपको करवा सकूँ। ठीक है, तो जैसा होगा कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना महत्वपूर्ण कमेंट देके हमें जरूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए वक्त तो बिना बर्बाद के वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला सवाल बच्चों यूरोटिफिकेशन, बेहतरीन सवाल है, पूछा जाने वाला सवाल है। सुपोषण से आप क्या समझते हैं? मोस्टली आप देखते होंगे कि यूरोटिफिकेशन से सवाल आता ही आता है। कौन से प्लेनेट को टेरर ऑफ बंगाल कहा जाता है? बंगाल टेरर के नाम से प्लांट कहा गया बच्चों, प्लांट को। ठीक है, कौन से प्लांट को बच्चों टेरर ऑफ बंगाल के नाम से कहा जाता है? पीसीआर हम लोग करवाते हैं। पीसीआर ये क्या होता है हमें एक्सप्लेन करना टर्म याद है कि ऑब्जेक्टिव है, सिर्फ एक टर्म में मतलब उसका फुल फॉर्म लिखना है और कुछ एक्स्ट्रा आपको नहीं करना है। अगला है स्नो ब्लाइंडनेस, हमने नाइट ब्लाइंडनेस तो सुना होगा, लेकिन स्नो ब्लाइंडनेस किस अंक से जुड़ा हो ये हमें बताना है। अगला मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, बेहतरीन सवाल पूछा जाने वाला, कब आया था, क्यों आया था, क्या वजह है, ये बेहतरीन सवाल है, एकदम टिक करिएगा। ओजोन वाला सवाल बच्चों, द थिकनेस ऑफ ओजोन कॉलम इज मेजर्ड इन, ओजोन परत की मोटाई किस इकाई में नापी जाती है ये हमें बताना है। बेहतरीन सवाल, एकदम टिक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एक नंबर या जितना सवाल, एक नंबर का जितना सवाल आपसे पूछा गया वो एकदम करके जाइएगा, क्योंकि वो आपके एमसीक्यू सब्जेक्ट एमसीक्यू मतलब टर्म 1 में आपका काम आने वाला है। जैसे देखिए द टाइप ऑफ इंटरेक्शन इन विच टू डिफरेंट पॉपुलेशन और टू डिफरेंट स्पेसीज गेट बेनिफिटेड फ्रॉम ईच अदर इज कॉल्ड, ये क्या कहलाता है ये बताना है। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है, अगला सवाल बच्चों आप लोग टिक करिएगा। क्वेश्चन नंबर बच्चों हमारा देखिए, एक फूड चेन और फूड वेब, ये भी देखिए बहुत अच्छा सवाल मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि फूड चेन और फूड वेब दो अलग अलग प्रोसेस होते हैं। ठीक है, फूड चेन मतलब होता है जैसे समझिए एक चेन है जिससे क्या रहता है सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या जुड़े हुए रहते हैं। लेकिन फूड वेब क्या है, आप इस हिंदी में कहते हैं खाद्य जाल, ये भी जुड़े, लेकिन दोनों का प्रोसेस क्या होता है, डेफिनेशन क्या होता है, अलग अलग होता है। इसलिए ये सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताता हूँ। अगला सवाल आप लोग टिक करिएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 कि व्हाट आर द बेसिक स्टेप्स इन जेनेटिकल मॉडिफिकेशन ऑफ, यानी आप किसी जीव जंतु या जो भी है उसका अनुवांशिक रूपांतर यानी उसका जेनेटिक मॉडिफिकेशन करें तो उसके लिए क्या क्या बेसिक स्टेप कर सकते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, आप ये बताइएगा। अगला बच्चों जीएम प्लांट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट कि 3 एप्लीकेशन बताने हैं आपको बच्चों जीएम प्लांट्स के, क्या होते हैं क्या नहीं होता है। देखिए ये बायो पेस्टिसाइड फूड कर लिया क्योंकि आपको याद हो गया होगा, इसके 3 एग्जाम्पल क्या बताऊँ बताइए। अगला 3 व्हाट आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड, देखिए आपसे एक पूछा जा सकता है कि इकोलॉजिकल पिरामिड क्या, लेकिन यहाँ 3 टाइप डिफरेंट टाइप ये भी इसलिए अच्छा सवाल है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अगला टिक करिएगा बच्चों ये क्वेश्चन नंबर बच्चों हमारा 16 कि व्हाट आर वेरियस एथिकल इशू रिलेटेड टू मैनिपुलेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी विभिन्न जीवधारियों के अनुवांशिक रूपांतरण से संबंध नैतिक मुद्दे क्या है चर्चा करिए। ये सवाल बहुत अच्छा सवाल। देखिए ग्लोबल वार्मिंग, अब क्या बताऊँ बताइए, क्लास 10 से ये सब पढ़ते आ रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग इससे क्या क्या इफेक्ट होता है, इसे कैसे कंट्रोल किया जाता है, ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है, O3 होता है, ग्रीन हाउस के इफेक्ट क्या होता है बोलिए। बायोटिक एबायोटिक बताइए क्या होते हैं, बायोटिक लिविंग, एबायोटिक नॉन लिविंग, बायोटिक प्लांट्स एनिमल्स और एबायोटिक हमारे जितने सारे नॉन लिविंग थिंग उसमें रख दीजिए, लेकिन डिफ्रेंशिएट करके बताना है। बताइए ये मैच द फॉलोइंग, ये भी एक अच्छा सवाल है क्योंकि ये आपसे पूछा जाएगा एसिड वाला सवाल, तो इसको टिक कर लीजिएगा, ये पूरा ही करके जाइए सीधा बात आपको। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सवाल हो गए और चलिए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट सवाल उनको भी एक बार देख लेते हैं। देखिए बच्चों एक और अच्छा सवाल आपसे पूछा जाएगा, एलिसा टेस्ट किसके लिए करवाया जाता है, एलिसा का फुल फॉर्म क्या होता है, ये क्या बोलूँ इंपॉर्टेंट सवाल मार्क करते चलिए। एक ये वाला सवाल कि धान के खेत में नॉनस्टिक का क्या उपयोगिता है, हम लोग धान के खेत में नॉनस्टिक का यूज करते हैं, लेकिन क्या होता है इसका यूज हमें बताना है। ठीक है, ये वाला सवाल कि विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लार्ज होल इन स्विच चीज, जो स्विच चीज होती है उसमें बच्चों बड़े बड़े छिद्र पाए जाते हैं, इसके पीछे कौन सा गैस उत्तरदायी होता है ये हमें बताना है। और ये वाला सवाल कि नेम द बैक्टीरिया इन फाउंड बोथ इन स्लज ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट एंड इन द र्यूमन, देखिए उस जीव का उजाणु का नाम बताना है जो सीवेज के कीचड़ और पशु के र्यूमन में पाया जाता है। ठीक है, और ये 6 नंबर सवाल ये भी करना है। इन बीटी कॉटन, ठीक है, बीटी स्टैंड बीटी क्या बताता है, क्वेश्चन नंबर 7 नेम 2 माइक्रो बेनिफिशियल इन बायोटेक्नोलॉजी, ये भी बेहतरीन सवाल है। ठीक है, अगला बच्चों ये सवाल एक्सप्लेन द टर्म स्ट्रेटिफिकेशन इन रिलेशन टू अ ट्रॉपिकल रेनफॉरेस्ट, ये बहुत अच्छा सवाल है।
पिरामिड वाला देखिए कि पिरामिड जो पिरामिड जो बनता है वो हमेशा बच्चों अपराइट, मतलब वो हमेशा सीधा ही क्यों बनता है, एक अच्छा सवाल है। ये वाला व्हाट इज सिंगल से प्रोटीन सॉरी एकल कोशिका प्रोटीन क्या होता है और ये कैसे प्राप्त होता है ये हमें बताना है। और बेहतरीन सवाल ये भी एक बनता है आपसे एग्जाम में, ठीक है। अगला देखिए, ये सवाल आप मत करिएगा, आप खुद इसके लिख सकते हैं कि बच्चों यूवी रेस जिसे हम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन भी कहा जाता है, वो उसके 3 इफेक्ट क्या है कि हम लोग जानते हैं बच्चों कि सूरज की किरणों से हमें क्या आता है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आता है। सूरज में पृथ्वी कैसे आती है, रेडिएशन पहले तो आती है बच्चों कंडक्शन के द्वारा, लेकिन हमें जो गर्मी महसूस होती है वो रेडिएशन, क्योंकि बाहर आप धूप में रहिए लेकिन आपको धूप यहाँ तक लगता है, क्यों लगता है, कहीं जहाँ धूप नहीं वहाँ भी खड़ा है तब आपको, क्योंकि ये रेडिएशन। और कौन सा रेडिएशन बच्चों, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है। अगर बाई चांस ओजोन अगर क्षतिग्रस्त हो जाता है बच्चों, हम लोग जानते हैं कि हमें स्किन कैंसर हो जाएगा, बहुत सी बीमारी ऐसे हो सकती है। तो वही बच्चों 3 हार्मफुल इफेक्ट बताने हैं कि क्या क्या हो जाएंगे अगर यूवी रेस, अगर बच्चों हमारे यूवी रेस अगर डायरेक्ट पड़ने लगे, तो सीधा बात है ये सवाल कहता है। तो ये अच्छा सवाल। एक ये वाला सवाल बच्चों, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ ओरी, एएमपीआर एंड आरओपी इन इंसेफ्रिया कोली वेक्टर। आपको दिया हो स्मॉल पी बी आर आर टू डी, ये भी एक अच्छा सवाल है। डी आर एन ए एंड सी आर एन ए, ये भी डिफ्रेंशिएट, और देखिए जितना सवाल है वो करके जाना है एकदम। अगला बच्चों आप लोग टिक करिएगा पीसीआर, देखिए ये सवाल तो पहले भी आया हुआ है, तो इसको तो आप लोग एकदम कर ही लीजिएगा कि पीसीआर में कितने स्टेप होते हैं और इसके क्या क्या बच्चों एप्लीकेशन, ये सवाल पूछा ही जाता है एग्जाम में, ठीक है। और अगला बच्चों ये वाला टिक कर लीजिएगा आप लोग, ये क्वेश्चन 15 एक बेहतरीन सवाल बन सकता है आपके एग्जाम में। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट सवाल है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सिर्फ मॉडल सेट के भरोसे मत रहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, क्योंकि देखिए आपका मॉडल सेट आपको बोला ही गया कि देखिए आपने अभी तक इतने सारे एग्जाम दिए, आपको खुद मालूम चल गया मॉडल सेट से कितने सवाल आ रहे हैं, लेकिन मॉडल सेट से भी वही सवाल आ रहे हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। और क्वेश्चन पेपर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपसे एक क्वेश्चन शायद अभी फिजिक्स का आया हुआ था जो 2016 के सेट से उठा के लाया गया था, मालूम नहीं चला होगा। सोचिए 2016 का जब क्वेश्चन उठा के लाके दिया जा रहा है तो आपको कहाँ का पूछे, कोई ऐसा एस्टीमेट नहीं, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख के जाना है, वहाँ से भी सवाल उठेंगे। और जिस बच्चे ने साल भर अगर इकोनॉमिक्स बायोलॉजी में कुछ नहीं पढ़ा तो फिर तो उसका राम नाम है अच्छा से, क्योंकि बायोलॉजी एक ऐसा टर्म है जो डिफ़िकल्ट होता है, मुझे ऐसा लगता है। तो इसीलिए अगर जो बच्चे अच्छे से पढ़ा है तो उसको तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली, और जिस बच्चे ने सिर्फ साल भर हवा मारा है, अच्छे से हवा खाया है, तो बस वो अच्छे से हवा खाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 बाद मुद्दे पाते हैं हम लोग। ग्लोबल वार्मिंग करके जाना है, मैंने आपको बताया था। ग्लोबल इकोलॉजिकल पिरामिड ये एकदम आता है। ये किसका क्वेश्चन नंबर, ये देखिए मैच द फॉलोइंग आपके सवाल में आ ही रहा है। और ये बच्चों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में ऐसा मैच द फॉलोइंग बहुत सारा आया हुआ है, तो वो भी मैं आपको करवा दूंगा, उसके लिए निश्चिंत रहिए, मैं आपको ये सारा करवा दूंगा। ये ला मैच द फॉलोइंग आप लोग करिएगा जरूर, अच्छा सवाल देखिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है, ठीक है। कि मिनीमाटा रोज बच्चों किसके कारण होता है, मर्करी कारण होता है। वेक्टर मतलब क्या होता है बच्चों, सीधा बात है जो बीमारी फैलाता है। बैसिलस थ्रोंगिसिस क्या होता है, थर्मस एक्विटिस क्या होता है, एक्विस्टिक ब्लैक फुट डिजीज क्या होता है, किसके कारण होता है ये बताना है। और देखिए ये इकोलॉजिकल पिरामिड एकदम करके जाना, बता देता हूँ, इसके 3 लिमिटेशन 3 एप्लीकेशन, जो भी पूछेगा बच्चों वो सारा कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये थे बच्चों क्लास 12 इकोनॉमिक्स के कुछ बेहतरीन सवाल जो आपके एग्जाम में। इसी तरह देखिए अगर आपको टर्म 1 और टर्म 2 को एक बार में मैं आपके लिए ट्राई करूंगा कि जितना इंपॉर्टेंट सवाल हो वो सारा के साथ एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दूं, ताकि आप सभी बच्चे एक ही वीडियो में देख के आपका जो इंपॉर्टेंट सवाल वो टिक कर ले और आपका एग्जाम जो है वो बेहतरीन जाए, ठीक है। तो फिलहाल आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन जरूर बताइएगा। और आप सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक, आराम से एग्जाम दीजिए, घबराने बात नहीं। अभी बहुत समय है बच्चों, 3 दिन में आप आराम से बहुत सी चीज़ पढ़ सकते हैं। जो भी सिलेबस तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन मॉडल सेट पूरा कर लीजिएगा, मैं आपको यही बता देता हूँ, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो पर।